ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे इज आवर टॉपिक कल्चर एंड बिजनेस। या हम बिजनेस जो करते हैं उसके साथ साथ हमारे अपने कल्चर को कैसे मेंटेन करें, ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और माई सेल्फ सच्चिपुत्र गौरदास। A lot to discuss and a lot to know in this lecture. Please be with me and now begin this. So business आज के समय में there are so many millions of peoples जो कि बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं. So business means it is a occupational duty, इट इज़ आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी. सो हमारा जो क्वालिटी है और एक्टिविटीज़, इसकी आधार पर हम लोग अपने अपने कार्य करते हैं. सो भगवद्गीता में 4.13 में भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागस तान कर्ताराम अपिमाम और कर्ताराम अव्ययम. भगवान कहते हैं कि मैं 4 वर्ण, सोसाइटी को जो है ना 4 भाग में डिवाइड किया गया है. इट इज़ नेचुरली डिवाइडेड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. कैसे? गुण और कर्मों के आधार पर, है ना. तो आज के समय आप देखते हैं इन कलियुग मैनी पीपल्स आर टेकिंग अप अनदर मीन्स जॉब या ऑक्यूपेशन, बट ये जो है गुण और कर्म के अनुसार हम करते हैं. अगर हमारे पास वो गुण नहीं है, वो काम करने के लिए हमारे पास अगर कोई नॉलेज नहीं है, तो हम वो काम नहीं कर सकते. ब्राह्मण का काम सपोज दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को मदद करना, हेल्प करना, जैसा कि आज एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये ब्राह्मण है. क्षत्रिय का काम है टू गिव प्रोटेक्शन, जैसा कि किंग है, आर्मी पर्सनल है, पुलिस डिपार्टमेंट्स है, वो केवल दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना. वैश्य क्या करते हैं? वैश्य ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लैंड को, और काउ प्रोटेक्शन करते हैं. और शूद्र जो है, शूद्र डेली वेजेस बेसिस में काम करते हैं, या लेबर क्लास आप देख सकते हैं. तो ऐसा हमारा सिचुएशन अभी है, क्रिएटेड सोसाइटी. तो हेयर एवरीवन टेक्स अप एवरीवन एल्स बिजनेस. कोई किसी का काम ले सकता है, लेकिन ये इतना साइंटिफिक नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि अगर गुण कर्म नहीं है, अगर हम दूसरे का काम लेते हैं तो हम उस कार्य को कर नहीं पाएंगे, ना. ब्रह्म कर्म स्वभावजम. सो इसीलिए वी नीड कल्चर. हम ये करने के साथ साथ केवल ये होना सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट इट सेल्फ हैज सम कल्चर. सो ये जो 4 जो डिवीजन है, ये नेचुरल है. जैसा कि आप बॉडी देखते हैं, ये बॉडी में आर्म्स है, ये बेली है, ये हेड है, ये लेग्स है ना. ये 4 है. हेड इज कंसिडर्ड एज द ब्राह्मणस. जैसा हमारा सर ठीक नहीं रहेगा, पागल हो जाएगा, तो कितना भी हट्टा कट्टा रहे कोई मतलब नहीं. अगर वेली हमारा गड़बड़ हो जाए और हेड ठीक है, आर्म्स ठीक है, लेग्स ठीक है, तो कोई काम नहीं. इसलिए चारों इंटर रिलेटेड है. और हमको ऐसा लगता है समवन इज डोमिनेटिंग, है ना. डोमिनेट नेचर आज के समय आप देखते हैं, जैसा कि ब्राह्मणों ने दूसरे लोग को, सवर्ण असवर्ण, ये किसी को कोई डोमिनेट नहीं करता है. रादर बाकी अपना अपना कार्य करते हैं, खुद की काम. दिस इज साइंटिफिक. और बड़ी ये अगर ठीक से चले ना समाज में, तो समाज बड़ी सुस्त और शांत होगा और खुशहाल आएगी समाज में. लेकिन ये जो सोसाइटी में जो हमारा जो सिस्टम है, नाउ दिस सिस्टम इज वेरी स्लो भी है, और दूसरी नाउ इट इज़ माल फंक्शनिंग. इसका ठीक से फंक्शन भी नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि हेड इज नाउ कोलैप्स्ड. ये टोटल आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ये हेडलेस सोसाइटी हो गया. हेडलेस सोसाइटी, है ना. हेडलेस सोसाइटी आप देखेंगे कि कोई समाज में हेड है ही नहीं. तो ये हेड के लिए कल्चर चाहिए. बाकी तो इफ हेड इज फॉलोइंग, देन अदर पार्ट्स ऑल्सो फॉलो द हेड. तो ब्राह्मण का जो गुण है यहाँ पर भगवान गीता में कहते हैं 18.42,
समः दमः तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सो द नॉलेज कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम आता है, बॉटम टू टॉप कब नहीं, टॉप टू बॉटम। समः शांत रहना, दमः सेल्फ कंट्रोल लेना, ऑस्टेरिटी करना, तपस्या, तपस्या मतलब जो हमारे शरीर के लिए, शरीर कहता है सुबह सुबह सोने के लिए, शरीर ये नहीं चाहते स्नान करो, शरीर ये नहीं चाहता है कि शास्त्र पढ़ो। ऑस्टेरिटी मतलब हम इसको खुद ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। प्यूरिटी शुद्धता, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरंत पंडुरकाख्यम स बाह्य अभ्यंतर सूचि। अंदर से और बाहर से, अंदर से भगवान का नाम उच्चारण करके, बाहर से स्नान करके हम शौच रखना चाहिए। टॉलरेंस, टॉलरेंस ना सहन करना, सहन, आज के दिन इनटॉलरेंस बहुत एक फेमस वर्ड था कुछ साल पहले, कुछ एक दो साल पहले, इनटॉलरेंस मतलब भारत में और रहने का कोई ठीक जगह नहीं है। पीपुल आर नाउ इनटॉलरेंट, बट नहीं, टॉलरेंस मतलब हमको सहन करना है, ठंडी गर्मी मान अपमान सहन करना। ऑनेस्टी, विजडम और नॉलेज, हमें जो ज्ञान विज्ञान दोनों होना चाहिए, और आस्तिक मतलब रिलीजियसनेस, धार्मिकता होना चाहिए। ये सब ब्राह्मणों का काम है ना। तो इसीलिए तो साधारणतः हम देखेंगे तो संस्कृति का अर्थ है कल्चर का मतलब, आजकल लोग सोचते हैं रिचुअलिस्टिक सेरेमनी, रिचुअलिस्टिक मतलब प्रथा के अनुसार जो कार्य करे, गणेश पूजा, काली पूजा, है ना, छठ पूजा, ऐसा रिचुअलिस्टिक। कल्चर वो है जो जीवन का लक्ष्य को हमको समझा दे, जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर जीवन का लक्ष्य नहीं है हमारा, देयर इज नो गोल इन आवर लाइफ, एम नहीं है, तो उस नाव की तरह है जिस नाव में अभी नेविगेशन सिस्टम नहीं है। अगर नेविगेशन सिस्टम नहीं होगी और नाव कहाँ जाएगा पता नहीं, है ना, राडार नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, कहाँ भी आप भटकते रहेंगे। तो उसी तरह अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं तो हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। सो आज के समय में प्रेजेंट मोमेंट जो समस्या है कि देयर इज नो हेड, हेडलेस इज देयर। सो इसलिए पूरे समाज में जो कि उपदेश देना चाहिए था, लोगों को समझाना था कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, ये जीव है भगवान का, नित्य रूप से कृष्ण भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना चाहिए, ये एम भूल गए हम लोग। वी आर एमलेस, वी आर वर्किंग हार्ड, बहुत कठिन से कार्य कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। उदाहरण ले लीजिए अर्जुन, ही वॉज ए सोल्जर, क्षत्रिय थे, योद्धा थे, और उन्होंने भगवद गीता सुनी युद्ध क्षेत्र में, और सुनने के बाद क्या कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादेन मया अच्युत, कि कहा कि भाई मैं आपकी बात सुन करके मेरा जो भी मोह था सब दूर हो गया है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, मेरा अभी सब जो डाउट था दूर हो गया और मैं आप जो बोलते हैं वो करूंगा। कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ब्राह्मणों का, देवों का, गाय का सुरक्षा प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान जगत की हित के लिए, यह है वैदिक कल्चर, यह है वैदिक सभ्यता, जहाँ पर यज्ञ हो, गाय का उपास पूजा हो, गाय का सेवा हो, और जो सम्मानास्पद लोग हैं, आचार्य है, वरिष्ठ भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी सम्मान हो, ये करना है। तो इसलिए अगर सोसाइटी में ये ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं रहेगा तो उसको हम एनिमलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं, पशु समाज कहते हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा ब्राह्मण और काऊ का क्यों हम सुरक्षा देंगे, ब्राह्मण का सुरक्षा देंगे तो नॉलेज मिलेगा फ्री में, गाय का सिर्फ दूध मिलेगा और काऊ प्रोडक्ट आपको मालूम है, शी इज द डॉक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये दोनों है। तो आज के समय में हम लोग बोलते हैं रैशनल बीइंग,
रैशनल बीइंग, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर ये रैशनल पार्ट को हम ओमिट कर देंगे तो क्या रहेगा? इधर केवल बीइंग रहेगा ना। अगर बीइंग के जगह में अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डॉग बीइंग, कैट बीइंग, है ना, जाकल बीइंग, अगर ऐसा हम बोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक पशु है, कुत्ता पशु, बिल्ली पशु। ये मनुष्य समाज में ये जो रैशनल पार्ट था ये आज के समय ओमिट है, हट गया है, इसीलिए पशु समाज के साथ तुलना है। तो इसीलिए हम जो कार्य करते हैं, अगर कल्चरल सिस्टम के अनुसार अगर अपने बिजनेस भी करें या जो भी हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी हम करते हैं, देन द सोसाइटी विल बी परफेक्ट। तो इसलिए हमारा यह वर्णाश्रम सिस्टम है। जो वर्ण और आश्रम, वर्ण में आपको तो सुन ला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हो गया 4। आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 ये जो 8 सिस्टम है हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए इसको वैदिक सिस्टम या वर्णाश्रम सिस्टम कहते हैं, ब्रह्मावर्त कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं, जहाँ पर इसी को फॉलो होता है। पूरी समाज में, दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे ये सिस्टम आपको दिखाई देगा, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म के लिए यहाँ विष्णु पुराण से कोट है, वर्णाश्रमाचरवत पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथ नान्यत् तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम आचरण, ये वर्ण और आश्रम में ये आचरण होना, ये कार्य होना चाहिए भगवान विष्णु के लिए, पुरुषेण परः पुमान्, और नान्यत् तत्तोष कारणम, दूसरे इसकी सेवा और किसी की संतुष्टि के लिए नहीं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, माधव सेवा ही मानव सेवा, भगवान की सेवा करने मनुष्य का केवल नहीं बाकी सभी प्राणियों का सेवा हो जाती है। ये इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया कि हम भगवान की सेवा करें। तो भगवान गीता में भी कहते हैं 3.9 में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग परम व्रजेत। जब हम भगवान के लिए कार्य करते तब कर्म बंधन नहीं लगता। अगर भगवान के लिए न करके अगर अपने इंद्रिय प्रतिवांछा तारनाम काम, खुद के लिए कुछ करते उसको काम कहते हैं, लॉस्ट कहते हैं, बट वही कार्य भगवान के लिए करते, दैट इज प्रेम। तो इसलिए आज के समय अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम लोग ये कर्म बंधन जो काम वो करते हैं, कभी गुड एक्टिविटीज कभी बैड एक्टिविटी, ये काम करते हैं, लेकिन हम विष्णु के लिए नहीं काम करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करते हैं। तो हमें फर्स्ट हमने जानना चाहिए हमारा पोजीशन क्या है। हम अपनी स्थिति के अनुसार तो भगवान का सेवा करें ना। तो हमारा स्थिति तो हम तो भूल जाते हैं। रात को हम क्या करते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, रात को सोया हुआ शरीर ही पता नहीं, और दिन में हम अपने आत्मा को ही भूल जाते हैं। तो प्रश्न उठता है हम कैसे करें, ऐसे कार्य करें जिससे हम भगवान कृष्ण की कथा को न भूले, भगवान को न भूल पाए। इसलिए यहाँ पर भगवतम में पहला स्कंद के 2 अध्याय के 8 नंबर श्लोक कहा, धर्म सुनिष्ठित पुंसः विश्वखेण कथासु यः न उत्पादयते रति श्रम एव हि केवलम। कहा गया धर्म सुनिष्ठित पुंस, अपने अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को हम अच्छा से निभाए। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई अनादर प्रोफेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कहाँ से भी आप आओ। यहाँ पर भौतिक संसार के चुंगल में जब आ जाते हैं तो यहाँ पर तकलीफ, और इस मृत्यु के बाद हम कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं। जो भी हम करते यूजलेस हो जाता है अगर हम विश्वखेण कथासु यः, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेते। सो वी आर हियरिंग एवरी डे सो मेनी पास्ट टाइम्स, इतना सुन रहे, इतनी सुन रहे, निर्णाम संति सहस्रश, हजार टॉपिक है, टॉपिक कम नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो हम बोलते हैं इसको मिथ। मिथ मतलब कल्पना, लेकिन वास्तव में कल्पना नहीं है, दिस इज रियल नॉलेज, बट हम जानना नहीं चाहते।
और भी जानना चाहते थे, कभी कभी टैम्पर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए हमें अपने कार्य करने के साथ साथ भगवान के लिए भी कार्य करना चाहिए। और ये कार्य कब से करना चाहिए, है ना, दिस क्वेश्चन में आ रही, कब से करें, बुढ़ापा में करें या जवानी में करें? तो प्रहलाद महाराज स्टेटमेंट देते, कौमारम आचरते पाज्ञा धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार अवस्था से करना चाहिए, 5 साल के आयु से शुरू कर देना चाहिए। कौन करता है? प्राज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति को जो बोलोगे वो जल्दी करता है, जो बुद्धिमान नहीं होगा वो एक्सक्यूज करेगा, कहाँ से फांकी मिलेगा, कब बाद में थोड़ा लेट में शुरू करेंगे वो प्लान बनाएगा। धर्मन भगवता निह दुर्लभम मानुषम, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ मनुष्य जन्म है, और ये अध्रुवम और अर्थदम, ये ध्रुव नहीं है, सत्य नहीं है, कम समय के लिए है, इट इज टेम्पोररी, इट इज इसलिए गिनते नहीं, अर्थदम, और इट इज वेरी मीनिंगफुल। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है ना बहुत रेयर है ना। तो इसलिए दुर्लभ मानुष जन्म, तो इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, 84 लाख योनि भटकते भटकते व्यक्ति मनुष्य जीवन में आता है। और फिर गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वविति स महात्मा सुदुर्लभ। वो कहते हैं बहुत जन्मों के बाद हम इस निचोड़ में पहुंचते, यहाँ तक पहुंचते हैं कि वासुदेव सर्वविति, वासुदेव भगवान सब कुछ, कृष्ण ही स्रोत है, कृष्ण ही भगवान है। ये तो बहुत दुर्लभ लोग हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग जो भी कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, नहीं, वी हैव टू हैव वेरी कॉशियस, हम बड़ा सजाग रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ताकि हमारे दूसरे जन्म में हम किस तरह भगवान को प्राप्त कर दे वो प्लान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर कर्म योगी है, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्त योगी, ये बहुत सारे जो कार्य हम करते हैं, अगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको योगी कहते हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के नहीं करते तब हम इसको कर्मयोगी नहीं करना चाहिए, उसको खाली कर्मी कहना चाहिए। ज्ञानी योगी नहीं कहते, उसको खाली ज्ञानी कहना चाहिए। ध्यान योगी नहीं कहते, केवल ध्यानी कहना चाहिए। तो भगवान के लिए अगर जब जुड़ जाता है द वर्ड, देन वी कॉल इट इज योगी। सो योगिनाम अपि सर्वेनसाम मद्गतो अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्त तमो मतः। तो यहाँ पर कहा गया कि सभी योगी में जो बेस्ट योगी कौन है? हु इज द बेस्ट? बेस्ट इज दैट योगी जब वो सदैव अंतरात्मना रे या अंतरात्मा में भगवान के चिंतन करता है। कैसे करेंगे? कैसे अंतरात्मा ने भगवान के चिंतन करेंगे? कभी कभार भगवान के नाम जप करके नहीं, कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम जप करके, भगवान के सुनने के द्वारा, भगवान की सेवा करके, तब भगवान हमारी अंतरात्मा में हम उनको याद कर सकते हैं। और कहा श्रद्धावान भजते यो मम, वो श्रद्धावान व्यक्ति जब अंतरात्मा में भगवान का चिंतन करता है, वो व्यक्ति समय युक्ततम मतः, वो योगी श्रेष्ठ योगी है। अगर वो ज्ञान भी है, ध्यान, किसी भी योग से जब व्यक्ति भगवान का चिंतन करने लगता है 24 आवर, उसको हम फर्स्ट क्लास योगी कह सकते हैं ना। समझ में है? फर्स्ट क्लास योगी बनना है। और कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को जाने, व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट यह है कि मृत्यु समय में, मृत्यु काल में आप भगवान को चिंतन कर सकते हैं। भगवान का चिंतन करते हुए या भगवान को आपको प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? दैट इज द सक्सेस। यही जीवन का सक्सेस है। इसलिए गीता में भगवान कहा है 8 नंबर चैप्टर में, अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कड़े वरम यह प्रयाति समद्भावम
याति नास्ति अत्र संशय, पर मेरे भाव को प्राप्त कर जाता है। मद भावम, भगवान ने कहा मद, मद भावम, ये जो मद भावम है ना, भगवान की भावनाओं को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त कर जाता है अगर अंतकाल में कृष्ण का चिंतन करके मरता है। अगर नहीं तो, अगर कृष्ण चिंतन नहीं करता है, यमं वापि स्मरणं भावम त्यजन्ति अन्ते कळेबरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। भगवान ने कहा उसी शरीर को मिलेगा जो चिंतन करेगा। मृत्यु के समय में भरत महाराज एक हिरण का चिंतन किया तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। तो इसलिए कृष्ण चिंतन करना चाहिए। कुछ बिजनेस करो, आप जो करना करो, लेकिन क्या करना है, कृष्ण चिंतन करना चाहिए। तो भगवत गीता 4.9 में कहते हैं कि भगवान के जो कर्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। तो कई लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, लेकिन हमारा जन्म और कृष्ण के जन्म के फर्क क्या है वो नहीं जानते हैं। हमारा जन्म मेडिकल में, घर में हम दुखी होकर के जन्म लेते हैं, जन्म दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दुख है। लेकिन भगवान की तो जन्म दिव्य है। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अपने माता पिता को प्रवचन देते हैं। इस संसार में, भौतिक संसार में, जो भगवान तुमादि देव तुमेव माता तुमेव, जो भगवान माता पिता सभी के हैं, है ना। अहम भी जब पिता जब भगवान कहते हैं, वो भगवान का माता पिता कौन कैसे बन सकता है। लेकिन भगवान स्वयं एक्सेप्ट करते, ग्रहण करते हैं। जो तत्व से जानता है और इस शरीर को त्याग करने के बाद इस संसार में दोबारा नहीं आता है, तो भगवान के धाम चला जाता है। अगर हम पूरी दुनिया घूम ले, एक ही हमारा रिक्वेस्ट सभी के लिए, आप सभी से, कि आप लोग कृष्ण को समझने के लिए प्रयास करो, आपकी जीवन धन्य हो जाएगा। ये कोई मैटर नहीं कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते क्या नहीं करते, ये बिलोंग नहीं करता। अगर आप नया भी है तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं, रसहम अप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशि सूर्य। भगवान कहते हैं कि जड़ का स्वाद में हूँ, रसहम अप्सु कौन्तेय, है ना। कि अगर कोई नवदीक्षित बहुत नया आदमी है, अगर वो सोच रहे भगवान कृष्ण को जानना चाहता है, कैसे जानेगा कि जो जल का स्वाद कौन है, कृष्ण है, ऐसा विचार करना। प्रभास्मि शशि सूर्य, और ये जो किरण है, प्रभा है किसकी, चंद्र और सूर्य की, ये किससे आया, भगवान से आया, जो भगवान का शक्ति जो समझता है। हाँ? देखो ये इतनी आसान है, कोई भी व्यक्ति भगवान को इस तरह समझ सकता है। ये बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इससे हमें बहुत बड़ा मदद मिलेगा, फायदा मिलेगा इसमें से। तो इसीलिए कोई कहता है ऐसा नहीं करेगा, आई कैन नॉट सी गॉड, में भगवान को नहीं देख सकते, यहाँ भगवान है। तो कल एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण को आप देखा है, राम को आप देखा है। अच्छा, कृष्ण को नहीं देखा या राम को देखा, हाँ मैंने देखा हूँ, मंदिर में देखा हूँ। बोलते नहीं, सामने आमने सामने। तो भगवान ने कहा हाउ टू सी हिम, भगवान को देखने के लिए तो एक तरीका है। भगवान ने कहा कि अगर आप मुझे देखना चाहते तो ऐसा भी आप देख सकते हैं। कैसा, अगर आपकी जो हमारे संत लोग हैं वो कैसे देखते हैं, संतः हृदयेषु विलोकयन्ति, कि संत लोग जो है ना सदैव भगवान को हृदय से देखते हैं। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो भगवान ने कहा कि ये अचिंत्य गुण स्वरूप है। तो भगवान को ऐसा हमको देखना चाहिए। प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में मैं ओम हूँ, प्रणव ओंकार। शब्द खे पुरुष अनुसु, ये पुरुष में पुरुषत्व भी मैं हूँ। शब्द खे, आकाश में जो शब्द है वो भी मैं हूँ। तो भगवान को ऐसा हम देखते, देयर इज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन लोग इतनी इसको डिफिकल्ट बना के रखते हैं, दे डोंट वांट टू रीड द कमेंट्रीज। तो
तो हमें सिंपली भक्तियों को प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें तुरंत कृष्ण स्मरण में आ जाएंगे। कृष्ण को स्मरण करने के लिए वही कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसलिए हम टॉप मोस्ट योगी बनना चाहिए। और टॉप मोस्ट योगी बनने के लिए क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो हर समय में भगवान के नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवान के नाम आप जप करते हैं तो आपको तुरंत ही भगवान याद आते हैं। तो इसीलिए दिस इज द रियल कल्चर ऑफ नॉलेज। अगर हम इसी नॉलेज को कल्टीवेट करते हैं और उस समय हम बिजनेस करते हैं तो हमारा जीवन सक्सेस है। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। बिफोर एंडिंग I would like to thank all of you. And second thing, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and share this video with your friends and relatives. तो श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।